गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए आपके लिए जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर एक अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी में सत्येंद्र नाथ बोस जी का जन्म हुआ था। वे एक सैद्धांतिक भौतिकी में विशेषज्ञता रखने वाले एक बंगाली गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। 1 जनवरी में ही डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म दिवस होता है। वे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने 1954 से 1960 तक उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2 जनवरी को हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न प्रारंभ हुआ था और ये प्रारंभ हुआ था 1954 से। मैं बताना चाहूँगा सी राजगोपालाचारी से आज तक ये मात्र 52 व्यक्तियों को ही मिल पाया है। 3 जनवरी को सतीश धवन जी का निधन हुआ था। वे एक भारतीय गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थे। 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिवस होता है। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थीं। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे या विश्व ब्रेल दिवस होता है। विश्व ब्रेल दिवस अंधे व्यक्तियों को और नेत्रहीन व्यक्तियों के मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। 5 जनवरी को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे परमहंस योगानंद जी के लिए, जिनका जन्म 5 जनवरी को ही हुआ था। वे एक भारतीय हिंदू भिक्षु, योगी और गुरु थे, जिन्होंने अपने संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से लाखों लोगों को ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं से परिचित कराया। 6 जनवरी में कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का जन्म हुआ था। वे 20वीं शताब्दी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसे अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का निधन भी 6 जनवरी को हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। 7 जनवरी को जानकी देवी बजाज का जन्मदिवस होता है। जानकी देवी बजाज एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी, जिन्हें 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में डाल दिया गया था। 8 जनवरी आशापूर्णा देवी जी का बर्थडे होता है। वे बंगाली भाषा की एक प्रमुख भारतीय उपन्यासकार और कवयित्री थीं। 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 8 जनवरी को ही मोहन राकेश का जन्मदिवस होता है। वे 1950 के दशक में हिंदी साहित्य के नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे। 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाया जाता है, या जिसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। यह दिवस भारत गणराज्य द्वारा भारत के विकास के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को होता है। 9 जनवरी को ही हरगोविंद खुराना जी का जन्म दिवस होता है। वे एक भारतीय अमेरिकी बायोकेमिस्ट थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास
इस दिन विशेष रूप से कार्य आयोजित करते हैं। 11 जनवरी 11 जनवरी का 10 जनवरी को ताशकंद का समझौता हुआ था। ताशकंद घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का एक शांति समझौता है। 11 जनवरी को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनका निधन इसी दिन हुआ था। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाने में उनका एक विशेष योगदान था। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। उनका नारा जय जवान जय किसान युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। वह पहले भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 12 जनवरी को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी को। उनका जन्मदिवस होता है। स्वामी जी एक भारतीय हिंदू भिक्षु और दार्शनिक थे। वे 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। वह भारत में समकालीन हिंदू सुधार आंदोलन में एक प्रमुख शक्ति थे और उन्होंने औपनिवेश भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वह अपने भाषण के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो अमेरिका की बहनों और भाइयों शब्द के साथ शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व हिंदू संगठन में हिंदू धर्म का परिचय दिया। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे राष्ट्रमाता या राजमाता जीजाबाई जी को, जिनका जन्म दिवस होता है। राष्ट्रमाता या राजमाता जीजाबाई जी मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की माता थीं। वह सिंदखेड़ के राजा लघुजी राव जाधव की बेटी थीं। 13 जनवरी को हम सभी जानते हैं लोहड़ी का पर्व, विशेषतः पंजाब में, पर अब तो संपूर्ण भारत या संपूर्ण विश्व में जो भारत के प्रवासी हैं सभी लोग मनाते हैं। 14 जनवरी को वर्ल्ड लॉजिक डे के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि 15 जनवरी को संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति, जिसको भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खिचड़ी या जैसे बिहू या फिर मुथु पोंगल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपरा के अनुसार मनाया जाने वाला यह पर्व सूर्य से संबंधित है। जब सूर्य का उत्तरायण होना माना जाता है तभी से मकर संक्रांति की शुरुआत होती है। 15 जनवरी राष्ट्रीय सेना दिवस होता है। सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बने, के.एम. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 जनवरी को ही खशाबा दादा साहेब जाधव जी का जन्म दिवस होता है। जाधव एक भारतीय एथलीट थे। उन्हें एक पहलवान के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। 16 जनवरी को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निधन हुआ था। वे 20वीं सदी की शुरुआत के एक बंगाली उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। 17 जनवरी को बाबू गुलाब राय जी का जन्मदिवस होता है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। गुलाब राय ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा और आत्मनिवेदन की एक अनूठी शैली विकसित की, जो मेरी असफलताएं और थलुआ
क्लब नामक उनकी जीवनी में बहुत प्रमुख हैं। 18 जनवरी 18 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिवस इसलिए बन जाता है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर इसी दिन महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम उनसे मिलने के लिए गए थे। और 18 जनवरी को ही राव बहादुर महादेव गोविंद रानाडे का जन्म दिवस होता है। रानाडे लोकप्रिय रूप से न्यायमूर्ति के रूप में जाने जाते थे। वे एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के न्यायाधीश और लेखक थे। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस के रूप में भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य में मनाया जाता है। त्रिपुरा भाषा दिवस भी इसको कहा जाता है। 19 जनवरी को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे महाराणा प्रताप जी को। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञता के लिए अमर है। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वे तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुट मणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वे अकेले ऐसे वीर थे जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की। 20 जनवरी को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे परमवीर चक्र सूबेदार और मानद कप्तान करम सिंह जी को। वे वीरता के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के प्राप्तकर्ता थे। सिंह ने 1941 में सेना में शामिल हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा अभियान में भाग लिया। 1944 में एडमिन बॉक्स की लड़ाई के दौरान आपने अपने कार्यों के लिए सैन्य पदक जीता। उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी लड़ाई लड़ी और तिथवाल के दक्षिण में रिचमार गली में एक फॉरवर्ड पोस्ट को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1921 के ब्रिटिश राज के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस का निधन हुआ था। 21 जनवरी को गठन दिवस मनाया जाता है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का, यानी कि इस दिन ये इस्टेब्लिश हुए थे, फॉर्मेशन हुआ था इनका। 22 जनवरी को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे ठाकुर रोशन सिंह जी को। वे एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के नवादा गांव में राजपूत परिवार में हुआ था, जिन्हें 1921-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बरेली गोलीकांड में सजा सुनाई गई थी। बरेली सेंट्रल जेल में रिहा होने के बाद वह 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने अगस्त 1925 के काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था। 23 जनवरी हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेताओं के समकक्ष समाधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने करीब करीब पूरे यूरोप में अलख जगाई। बोस प्रकृति से साधु, ईश्वर भक्त तथा तन एवं मन से देशभक्त थे। 2021 में भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। 24 जनवरी को स्थापना दिवस होता है उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हमारा देश मनाता है। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय समाज में बालिकाओं के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जन जागरूकता को फैलाने के लिए मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधिक युवा मतदाताओं को
राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 26 जनवरी हम जानते हैं, 26 जनवरी को इस वर्ष बसंत पंचमी भी थी, जो कि सरस्वती जी का त्यौहार था। और 26 जनवरी को जैसे कि हम जानते हैं कि इस वर्ष न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। संपूर्ण विश्व में जितने भी भारतीय हैं उन्होंने वहीं उसी देश में रहकर 74वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 27 जनवरी को पंडित सीताराम चतुर्वेदी का जन्म दिवस भी होता है। पंडित सीताराम चतुर्वेदी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इन्होंने हनुमत चरित पर सर्वप्रथम मौलिक कृति की रचना की। कालिदास ग्रंथावली सीताराम चतुर्वेदी का एक अनूठा एवं साहित्यिक प्रयास था। वर्ष 1933 से 1938 तक ये सनातन धर्म के संपादक तथा मदन मोहन मालवीय जी के निजी सचिव रहे थे। सीताराम चतुर्वेदी जी ने 250 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जन्म दिवस होता है। वे एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। वह लाल बाल पाल के 3 सदस्यों में से एक थे, यानी कि वो लाल थे। 29 जनवरी को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। उस दिन होता है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एक भारतीय राजनीतिज्ञ, ओलंपिक पदक विजेता, पूर्व निशानेबाजी एथलीट और सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी हैं। 29 जनवरी को ही हमारे देश में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होता है। यह भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए आयोजनों का आधिकारिक रूप से समापन की घोषणा है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के रूप में मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी का एक प्रतीक माना जाता है। 30 जनवरी को, जैसा कि हमें पता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 7 दिनों को शहीदी दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। उनका नाम उन लोगों के सम्मान में रखा गया है जो देश के लिए शहीदों के रूप में पहचाने जाते हैं। 30 जनवरी को ही जयशंकर प्रसाद जी का जन्मदिवस होता है। वह आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच के भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। प्रसाद उनका कलम नाम था। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। लास्ट नॉट लीस्ट 31 जनवरी को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मैं आशा करता हूं कि ये जनवरी से संबंधित जितने भी जानकारी मिली आपको, ये आपके जीवन में काम आएगी। इस संबंध में अगर कुछ भी आपको कहना है तो आप मुझे लिख सकते हैं। जय हिंद।